ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जो होते हैं वो किसी धर्म, जाति या संस्था विशेष तक ही सीमित नहीं रहते, वो सबके हृदय में बसते हैं, वो सबके होते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिक तम न गजे गजे, साधुओं ना ही सर्वत्र चंदनम न तू बने बने। पर्वत तो ढेर सारे हैं, लेकिन हर पर्वत पे मुक्ता और माणिक्य मिल जाए, रत्नों का भंडार मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाथी तो ढेर सारे घूम रहे हैं, लेकिन प्रत्येक हाथी के मस्तक पे गज मुक्ता जो होती है वो मिले, वो दुर्लभ है। और उसी तरह से संतों का दर्शन, संतों की चरण रज मिल जाए, ये अपने आप में इतना दुर्लभ है कि स्वयं भगवान भी उनकी चरण रज पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान की सत्ता, उनका अस्तित्व, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, कण कण में, रज रज में उनकी सत्ता विराजमान है। वो देखते ही बनती थी। और गुरुजी सभी को वात्सल्य देते थे, सबसे सबको जोड़ के रखते थे, सबसे अपेक्षाएं भी रखते थे। लेकिन मैंने ये भी देखा था कि जो मूल व्यवस्थाएं हैं, मूल व्यवस्था तो पूरा पाटेश्वर धाम आके संभाल लेता था, हम लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सब कुछ। तो ऐसा जो स्वावलंबन जो देखा मैंने, वो अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय और अनुकरणीय रहा। और जब कभी भी वो गंगा आरती के लिए आते थे, मंच पर आते थे, राजनेताओं के सामने और संतों की सभा के सामने गर्जना करते हुए जब वो बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे समाज में क्रांति लाने के लिए, जन जागरण करने के लिए, झकझोरने के लिए ही वो इस अंचल में आए हुए हैं। तो इसी तरह से हम सभी लोगों को जोड़ के रखें, हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। तो अपने उन्हीं भाव सुमनों को आप सभी के साथ मैं अपनी दो पंक्तियों में समर्पित कर रहा हूं। हम सबकी भाव वंदना है वो कि गुरुदेव स्वीकार करें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप गोचर
नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब उबारो, ये तो गोते खा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप ही यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुजी, हमारे संत महात्माओं का आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य संत महंत बाल योगी जी को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे संत और जहाँ हमारे वरिष्ठगण और पाटेश्वर धाम से आए सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम बाबा बाल जी योगीदास जी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि राजिम कुंभ में जो शुरुआत 2004 में जब शुरुआत हुआ तो मुझे भी एक सेवा करने का बहुत बड़ा मौका मिला। उसमें मैं बाबा जी के जब यज्ञ स्थल का सजावट हो रहा था उस समय जब शुरुआत में ही बाबा जी के यज्ञों के लिए जो लकड़ी इकट्ठा करना था वैसे लकड़ी देने का एक बहुत बड़ा पुण्य काम मुझे भी मिला। जब से मैं हमारे महंत जी से जुड़ा हुआ हूँ दिल से, और आज हम सभी जो इस बाबा जी के पाटेश्वर धाम से लेकर यह नयापारा आते तक के जो नयापारा में भैप हमारे नगर के जो शोभा यात्रा में श्रद्धांजलि शोभा यात्रा में हमारे नगर के बहुत सारे लोग यहाँ नेहरू घाट तक आए और बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ पर सम्मान हुआ है। और उसके बाद कुछ लोग हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ भी है। आज बहुत बड़ी हमारे नगर के लिए, नयापारा राजिम के लिए और छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के लिए बहुत पुण्य का दिन है कि हमारे छत्तीसगढ़ के संत महात्माओं का यहाँ कलश अर्पित होता है। और आज भी एक इतिहास रहेगा कि आज राजिम लोचन के इस पावन धरा में, त्रिवेणी संगम के इस पावन धरा में और महाकुलेश्वर भगवान के इस पावन धरा में हम गुरु जी का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सदा सदा के लिए ये दिन याद हम लोगों को रहे और सदा ही हम इस वर्षगांठ को मनाते रहे। भगवान की जय, कुलेश्वर भगवान की जय। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव जी, राजयोगी बाबा मंच पर विराजमान, त्याग और तपस्या के कर्मठ महापुरुष सिंह कहा जाए विश्व के लिए, जो सारे संसार में आज छत्तीसगढ़ कौन के पूरे विश्व में जिनकी ललकार एक शेर की भांति गूंजता रहा। और सच कहूं तो मैं बोलने काबिल नहीं हूं, फिर भी बोलने का समय आए तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बोल सकता हूं। इतने त्यागी तपस्वी गुरुदेव है, मैं अपने आंखों से कभी देखा नहीं, सन्निकट देखा नहीं। और 40 वर्षों से मैं गुरुदेव के सामने 6 घंटे 8 घंटे तक बैठता था। उस पानी को कैसे मैं थोड़े कम शब्दों में बता सकता हूँ। रात भरे सोता नहीं हूँ, आदमी है रात भरे जगता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। मसी कागज छुआ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारे युग की महात्म कबीर मुखई जनाई बात। ऐसे पूज्य गुरुदेव जी थे। एक मार्मिक शब्द बोल रहा हूँ, कभी हाथ फैला करके विश्व को भीख नहीं मांगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोई नया वेलाज। संसार से एक निर्लेप और संसार की मोह से
दूर रह करके जिसने त्याग और तपस्या किया है, विश्व को क्या प्रकृति जगत को हिला दिया। जब प्रकृति भी नम हो करके, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटा, तू तपस्या में बैठा हुआ है, जो तेरे को भूख प्यास नहीं लगता होगा क्या? प्रकृति माँ, ये प्रकृति और जो वन देवी है वो भी निहारती थी, बेटा भूख और प्यास नहीं लगता है। वन देवी भी रो डालती थी। और जगत जननी माँ सीते भी, जिससे साक्षात्कार होकर के जो संतों से जो बात करते हैं, हम जो 2 अगरबत्ती जला करके जो पूजा करने में खुश हो जाते हैं। सच कहा जाए तो त्याग और तपस्या में साधु संतों के सामने जो भगवान 24 घंटा जो वास रहते हैं, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। विश्व समय रह करके जो यति के रूप में रहते हुए संतों के चरणारविंद, संतों के भाव और भक्ति को पहचानते हैं, जो सन्निकट रहते हैं, हर समय कहा करते थे बाबा जी, खल मंडल बसही दिन राती, सका धर्म निभाई गई भांति। बाबा जी दिन रात विश्व के लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए और साधु संत के लिए, आपकी जीवन शैली को सुधारने के लिए, आपको सच्चे दिल से राम के भक्त बनाने के लिए ऐसे अपने पूरे जिंदगी को समर्पण कर दिए। कुछ दिन पहले मैं गया था, कहा करते थे, मेरे को कहा करते थे, छत्ती से बोलते कि अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, अब जाऊंगा मैं, रो डाला। बाबा जी ऐसा न करिए। कभी इसका शंकर रूप हो जाता था तो कहते थे कि डमरू बजा के त्रिशूल को गड़ा करके मैं तांडव करूं, संसार का पहाड़ पर्वत धसकना चालू हो जाएगा। ऐसे संत महात्मा पुरुष का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। और संतों का वाणी मसी कागज छो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारी युग की महात्म कबीर मुखई जनई बात, लिखे नहीं लेकिन साक्षात करा दिए साधु संत को, विश्व को, संसार को दिखा दिए कि त्याग और तपस्या और भगवान की भक्ति में क्या होती है। समय आने पर बाबा जी के जो इतिहास और पवित्र धाम, उसका जो एक मिट्टी भी चंदन के समान है, लगा देंगे आप लोग, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा जी इतने उस मिट्टी को, उस पाटेश्वर धाम को इतना पवित्र करके चले गए। स्थूल शरीर से गए, सूक्ष्म शरीर से नहीं गए हैं। वो जो बात करोगे तो बात करेंगे। ये श्रद्धा और भक्ति की बात है भाइयों बहनों। और यहाँ पर संविधान के रक्षक बैठे हुए हैं, समाज के रक्षक बैठे हुए हैं, और संसार को प्रकाश देने वाले ऐसे त्याग मूर्ति के परम शिष्य बैठे हुए हैं। वो परमात्मा प्रकाशस्य है, प्रकाशक है, और हम प्रकाशित हैं। उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से हम आज चैन से जी रहे हैं। और हिंदुस्तान, भारत माता की जय बोलते हैं, श्यामती रामचंद्र जी की जय बोलते हैं। वो परम गुरुदेव की कृपा है, संतों की कृपा है। हम भूल जाते हैं कि हम मेहनत करते हैं तभी हम सुख शांति पा रहे नहीं। इस वहम में मैंने रहना, ये जितने भी हम सुख सुविधा और हमारा जो राष्ट्र जो जितना आज सुदृढ़ है, वो संतों की कृपा है। सो विराम देता हूँ। बोलो राज योगी मामा की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।